साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधी क्लास शुरू करेंगे क्योंकि मुझे पता है आपके पास भी समय कम है और मेरे पास भी समय कम है। व्यर्थ नहीं करते हुए आज अपन कुछ ऐसी ट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड ये तीसरा पार्ट है। बाकी की पार्ट भी डाल चुका हूँ, यदि चैनल पे नए हैं तो आप जाकर देख लेना। तो साथियों इसमें एक चीज पूछी जाती है, क्योंकि अपना ट्रिक्स का पार्ट है, मैं ट्रिक्स बताता हूँ आपको। एक चीज पूछी जाती है, महायज्ञ। महायज्ञ और वे है 5, तो इन्हें कहा जाता है पंच महायज्ञ कहा जाता है। साथियों पंच महायज्ञ में आपको एक शब्द एग्जामिनर ऐसा दे देगा जिसमें आपको फिर ये पता लगाना होगा इनमें से कौन पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है, और यह प्रश्न बनता है, बेहद स्तरीय बनेगा। आप इसमें से छांट लेते हो तो आप काफी आगे चले जाओगे। तो इसमें करना क्या है साथियों, ये ट्रिक याद रखनी है। ब्रह्म देव पितृ भूतति। ब्रह्मदेव एक संस्कृत के आधे से श्लोक की तरह से इसको याद कर लेना। ब्रह्मदेव पितृ भूत अति, और ये है अपनी ट्रिक। ब्रह्मदेव पितृ भूत अति, ये पंच महायज्ञ है साथियों। राजा रानी वगैरह इसमें बहुत सारी चीजें राजा रानी साथ में करते हैं। कई यज्ञ पितरों को समर्पित है। अतिथि यज्ञ जो है मेहमानों के लिए है। भूत यज्ञ जो इनको दान देने के लिए, सब ये सारी चीजें जो है इसमें अलग अलग। अब इसमें से आपको जो रीट के लेवल पर पूछा जाता है, यदि मैं डिटेल इसकी बताने जाऊं तो फिर वो आपके अपर लेवल की हो जाएगी। रीट के लेवल की क्लासेस चल रही, रीट के लेवल में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपके ऐसे का ऐसे ब्रह्म यज्ञ आ जाएगा। यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। देव यज्ञ, देव यज्ञ। पितृ यज्ञ, पितरों को दान श्राद्ध वगैरह जो करते हैं। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। और अतिथि यज्ञ, नर यज्ञ भी कहते हैं इसको, अतिथि यज्ञ। तो एक ट्रिक तो साथियों ये है, ब्रह्मदेव पितृ भूतति। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब इसके बाद में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, ये इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ब्रह्मदेव पितृ भूतति, ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहते हैं, ध्यान रखें। चलिए बताता हूं अब अगली ट्रिक। अगली ट्रिक साथियों आपकी है विवाह से संबंधित। शादी का लड्डू जो खाए वो बचता है, जो ना खाए वो बचता है, और दोनों बीच की स्थिति तो हमेशा ही बचता है। तो शादी विवाह जो है 8 प्रकार के बताए गए हैं। आप वैदिक काल में पढ़ते हैं तो 8 प्रकार के विवाह बताए गए साथियों। 8 प्रकार के विवाह में 4 जो है समाज द्वारा स्वीकृत है और 4 जो है समाज द्वारा स्वीकृत नहीं माने जाते। तो इनको कैसे याद रखें कि अपने विवाह में कंफ्यूजन नहीं हो और अच्छे से हमें याद हो जाए। तो साथियों इसकी ट्रिक है, इसकी भी ब्रह्म से चालू होती है। ब्रह्मदेव आए, ब्रह्मदेव आए या ब्राह्मण देवता आए, कैसे भी कर सकते हो। ब्रह्मदेव आए, प्रजा को आग राक्षस और पिशाच से बचाने पिशाच किन क्या है, भूत पलीत वगैरह वैन बिन क्या पिशाच। ब्रह्म देवता है या ब्राह्मण देवता है, प्रजा को आग राक्षस और पिशाच से बचाने। इन सब से बचाने के लिए कौन है, ब्रह्म देवता या ब्राह्मण देवता है। आग भूत या पिशाच से, भूत पलीत प्रेत आत्मा जो पिशाच किया करे। हम पिशाच में यूं है साथियों, एक बात बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुप्तचर व्यवस्था थी बहुत तगड़ी थी। उसमें भी उसको कहा गया, कई इतिहासकार कहते हैं कि इसके जो गुप्तचर थे वह अपने भूत प्रेत थे, ऐसा कहा जाता है, हालांकि थे नहीं। तो पिशाच सबसे याद आया, चलो आपको बता दिया बीच में। अब इसको मैं बताता हूं आपको, ये है अपनी मेन ट्रिक। विवाह, छोरा कहे सर विवाह याद कौन है, विवाह 8 ट्रिक याद कर लो तो भूल नहीं सकोला, आ बात पक्की है। तो ब्रह्म यज्ञ, सब यज्ञ नहीं ब्रह्म विवाह, सबसे पहला अपना ब्रह्म विवाह, इसे उत्कृष्ट माना गया है। सबसे पहला अपना यहां लिख देता हूं मैं, ब्रह्म विवाह, ठीक साथियों। दूसरा नंबर पे है अपना देव विवाह, देव विवाह, ठीक है। यहां से फिर आएगा आपके 3 नंबर पर आर्ष विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है। आ से आर्ष विवाह, ये
प्रजापत्य, 4 नंबर पर प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ये 4 तो हो गए जो समाज द्वारा स्वीकृत है, और 4 जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं माने जाते, निकृष्ट माने जाते हैं, ये उत्कृष्ट माने जाते हैं, ये निकृष्ट माने जाते हैं। उसमें आपके आ जाएगा आसुर विवाह। सबसे पहले आ जाएगा आसुर विवाह। ये आ से आसुर विवाह, ग से गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आजकल छोरा छोरिया ओ घणो पसंद करे है, लव मैरिज क्या करे हैं। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। कात्यायन जो है उन बेस्ट एक माने विवान कात्यायन। अब कात्यायन क्या अपने वो लिखी ना कामसूत्र, वात्स्यायन, वात्स्यायन इसको बेस्ट मानते हैं कामसूत्र के, ठीक है ना। राक्षस विवाह, और यहां से आ जाएगा पिशाच विवाह। पिशाच विवाह, पिशाच विवाह। ऐसे देखा जाए तो विवाह बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर पीएचडी की जा सकती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो साथियों, क्या होता है ब्रह्म विवाह के अंदर, क्या होता है ये अच्छा सबसे बेस्ट विवाह माना गया। इसके अंदर क्या होता है साथियों, इसमें योग्य वर और योग्य वधु, ब्रह्म विवाह के अंदर देख लेना, योग्य वर और योग्य वधु होता है, लेकिन इसमें जो है दहेज लिया जाता है। दहेज लिया जाता है, दहेज लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है, दहेज लिया जाता है इसके अंदर। योग्य वर योग्य वधु दहेज लिया जाता है। अब दहेज किसमें नहीं लिया जाएगा वो भी बताऊंगा आपको। देव विवाह में क्या होता है, जो महाराज आवे ब्राह्मण देवता शादी कराने, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुवे साक्षात वे करे, सर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते यजमान 101 रुपए यूं करे। बे देव विवाह में क्या करे कि बिन पंडित हुई कन्या विवाह कर दे। कन्या का विवाह उसी ब्राह्मण से कर दिया जाता है जो यज्ञ करवाने आता है। इसके अंदर देव विवाह के अंदर आर्ष विवाह में क्या होता है, बैल की जोड़ी। आर्ष विवाह में बैल की जोड़ी, लेकिन देते कौन है, कन्या वाले नहीं, वर वधु, वर वाले देते हैं, वर पक्ष वाले बैल की जोड़ी जो है कन्या पक्ष वालों को देते हैं। किसमें, आर्ष विवाह में। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है साथियों, इसी के जैसा का जैसा है, योग्य वर योग्य वधु लेकिन बिना दहेज के, योग्य वर योग्य वधु लेकिन बिना दहेज के। वर्तमान में ये विवाह ज्यादा होते हैं, वर्तमान में ये विवाह ज्यादा होते हैं, भविष्य में ये विवाह ज्यादा होंगे, भविष्य में ये विवाह ज्यादा होंगे। अब ये जो है इसमें दहेज नहीं लिया जाता, हालांकि सरकार नौकरी लगान अपन एफिडेविट मात लिखान ले कि मैं भविष्य में दहेज नहीं लूंगा, यूं करूंगा। कई जने नहीं भी लेते हैं और कई जने लेवणु बाज भी नहीं आवे, तो ये प्रजापत्य विवाह तो कम ही होते हैं, ब्रह्म विवाह ज्यादा होते हैं। अब देखिए साथियों, आसुर विवाह। आसुर विवाह में क्या होता है कि इसमें वधु मूल्य दिया जाता है। वधु मूल्य, वधु मूल्य यानी कि एक तरह से खरीद फरोख्त हो गई। ये तो वधु का मूल्य यदि दिया जा रहा है तो ये तो खरीद फरोख्त हो गई, तो इसलिए इसको निकृष्ट माना गया है, ये उत्कृष्ट माने गए सभी। गंधर्व विवाह में क्या होता है, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह कॉलेज में पढ़े छोरा छोरी एक दूसरा देख ले, बस के पसंद आएगी, फोना माते बाता आता करे, व्हाट्सएप माते फोटो वोटो शेयर करे, बिन बाद में माँ बाप मान जाए ठीक, तुम नहीं भागे तो भी भागे शादी कर ले, वो प्रेम विवाह है। प्रेम विवाह सबसे ज्यादा जो है जनजाति का यदि पूछा जाए तो गरासिया जनजाति में ये कहते हैं कि ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह कहते हैं कि क्षत्रियों में ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई राजकुमारी व्हाट्सएप कर दे राजकुमार ने कि मेरी एडी एडी समस्या है, मेरा विवाह जो है मेरे माता पिता मर्जी नहीं करा रिया, दूसरे हाथ करा रिया थे, मन अपहरण कर ले जाओ और ते मेरे साथ में विवाह कर दो, तो बिंग बाद में वो करिया करे, वो राक्षस विवाह कह लीजिए। अपहरण करके ले जाने के बाद में युवती से किया गया विवाह राक्षस विवाह की कहलाता है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह इसका उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, और ये क्षत्रियों के अंदर कहा जाता है कि ज्यादा होता था। पिशाच विवाह, पिशाच विवाह सबसे निकृष्ट माना गया है। पिशाच विवाह कहा जाता है साथियों कि कुकर्म के बाद या फिर जो युवती चेतन नहीं है उसके साथ में कुकर्म करने के बाद में जब विवाह कर लिया जाता है तो पिशाच विवाह कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा दिया है, और ये सबसे ही निकृष्ट विवाह है। तो ये 4 तो आ गए आपके उत्कृष्ट विवाह, और 4 तो आ गए ये निकृष्ट विवाह, और 4 आ गए उत्कृष्ट विवाह। याद ऐसे करना, ब्रह्म देवता आए प्रजा को आग राक्षस और पिशाच से बचाने। ये ब्रह्म देव आग आए, प्रजा आग राक्षस और पिशाच, ये 8 विवाह आ गए। कोई समस्या कौन, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। इसके बाद में आपको 16 संस्कार बताते हैं।
ये विवाह आ गए, मिटा दूं कि? ओके, चलिए अब आपको आगे ले जाते हैं। क्या है साथियों कि कई कमेंट्स आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, और वो ये है कि सर फटाफट आप क्लासें जितनी है सब डाल दो, ये हमारे लिए अच्छी है। मुझे पता है ये क्लासें अच्छी है आपकी, मैं कोशिश भी यही करूँगा कि मोस्ट जितने भी टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बनते हैं वो मैं देने की कोशिश करूँ। लेकिन साथियों होता ये है कि थोड़ी व्यस्तता रहती है। देखो मेरा एक शेड्यूल है, मैं स्कूल समय में जो है क्लासेस नहीं डाल सकता, स्कूल समय में स्कूल में ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद में स्कूल समय के बाद में 8 घंटे जो है, 7 से 8 घंटे मेरा खुद का पढ़ाई का शेड्यूल रहता है, और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि इतना समय अब नहीं मिल पाता जितना पहले मिलता था। तो अपना खुद की पढ़ाई का, उसके बाद में आपके टेस्ट बनाने में व्यस्तता हो जाती है, उसके बाद में फिर ये क्लास है। तो ये थोड़ी सी क्या है कि हाँ मुझे पता है थोड़ा सा डिले होता है, आप ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, पर कर भी क्या सकते हैं, अकेला व्यक्ति हूँ, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना। कई छोरा गया कि गुरु जी फटाफट थे, जितनी भी क्लास आए फटाफट ट्रिका दे दो। तो देखो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, उसको एक झटके में काट के कोई भी मिलने वाला नहीं है। धीरे धीरे अगर सोने का अंडा मिल रहा है तो उसे लेते जाइए, और काम आएगी आगे। ट्रिक सिर्फ रीड के लिए नहीं, आगे भविष्य में आप RS IS कुछ भी करते हैं, ये ट्रिक सब जगह काम आएगी, आप नोट कर लेना। और ऐसी ट्रिक ना आपको कहीं पे प्रिंट की हुई भी नहीं मिलेगी, और कोई बताएंगे भी नहीं। यदि कोई व्यवस्थित पढ़ाई करते हैं वो बताते भी नहीं है, ऐसी चीजें गुप्त में रखी जाती है, गुप्त दान है ये तो एक तरह का। तो आप चलते हैं अपन 16 संस्कार। संस्कार कितना है गुरु जी? 16 है। 16 कया गया है बताऊं थाना, उतावल मत करो। गप्पू सी जाना नी अचूक वी उ वे केश वी अ। गुरुजी आ की कण याद हुई? जी हाँ मन याद हुई, थाने भी हो जाई। इम कहीं 9 रे 13 तो है कौन? मैं भी इंसान थे भी इंसान, या मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति तो है कौन, मैं याद करी थे भी याद कर सको, एडी कोई बड़ी बात कौन नहीं है। ठीक है, गपुसी जाना नहीं हो चुक भी हुए केस भी है, गपुसी जाना नहीं हो चुक भी हुए केस भी है, गपुसी जाना नहीं हो चुक भी हुए केस भी है। 4-5 बार बोलो ना, आराम याद है। पहले याद है गुरु जी ट्रिका तो याद को है, गुरु जी है तो यूं कर दिया कौन? गुरु जी याद करान थोड़ी आए, गुरु जी बता दियो याद करनो थाने है, कोई घोड़े पिलावी जाए है कौन। और 16 संस्कार को यदि एक लाइन में याद कर लिया जाता है, और वो भी क्रमश है, कई बार क्रमश है पूछा जाता है, तो फिर उससे बढ़िया क्या चीज होगी आपके लिए बताइए? याद कर लेना, कुल मिलाकर यहाँ से सवाल आने की बहुत संभावना रहती है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। ये जो 3 संस्कार है ये जन्म से पहले के माने जाते हैं 16 संस्कार के अंदर। इसमें आ जाएगा सबसे पहले गर्भाधान, ग से गर्भाधान, गर्भाधान। फिर पुंसवन, पुंसवन डिटेल अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको ये चीज चाहिए डिटेल आपके पास लिखी हुई, याद नहीं होता था, याद कराने आया हूं। ठीक है, सीमंतो नयन, सीमंतो नयन। ठीक है, जात कर्म, जात कर्म। नामकरण, नामकरण। ठीक है, निष्क्रमण, निष्क्रमण बाहर निकाला जाता है पहली बार। ठीक है, अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खिलावे, अन्नप्राशन। फिर चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म जडूला भी किया करे। ठीक है, जडोली हो गया देखो। कर्ण भेदन, कर्ण भेदन, कान बिंदावे जी को, कर्ण भेदन। फिर विद्यारंभ, विद्यारंभ। फिर उपनयन, उपनयन ऊ से। ठीक है, फिर वेदारंभ, वेदों का अध्ययन आरंभ कर देते हैं, वेदारंभ। और केशांत, वेदों का अध्ययन पूरा होने के बाद में गुरु जी को केश दान कर देते हैं। क्या कर सकोगे केश दान? पहला करता। ठीक है, केशांत किया करें। ठीक है, फिर आपके आ गया केशांत, केशांत के बाद समावर्तन, समावर्तन। ठीक, 1 2 3 4 ओके, समावर्तन। इनके बाद में ओ आवे देखो, वी आप सभी बता सकते हैं, अभी अपन ने पढ़े हैं 8 प्रकार के, क्या है? विधिवत विशिष्ट रूप से वहन करना विवाह है। क्या एक बार कोचिंग में पढ़ा था, मैं पूछी सर विवाह क्या है, तो क्या सर वहन करना।
वहन क्यों करा, विशिष्ट रूप से वहन करना, के वहन ही है, जिंदगी भर वहन ही करना पड़े। एडो के कौन है, ठीक है। विवाह, यहां से क्या आएगा आपके, विवाह, विवाह के बाद क्या होगा, गुरु जिंदगी खत्म है बिल्कुल ही। और एक बात, विवाह के बाद में तो अंत्येष्टि आ जाए, क्या आ जाए, अंत्येष्टि, विवाह के बाद में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, ठीक। विवाह के बाद में क्या आवे, अंत्येष्टि आवे, ठीक है। बिल्कुल देख लो, ये आपके सामने ऐसे की ऐसे आ चुकी है। चलो एक अलग पेन से आपको मार्क करके दे देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो बढ़िया होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये आ गए आपके 16 संस्कार पूरी तरीके से। ले लो स्क्रीनशॉट भैया, ले लो जी, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। फिर मंडल बता देता हूं आपको, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। ले लिया, ओके, मिटा दूं, चलिए। ये आ गए 16 संस्कार। पढ़ने का बस तरीका होता है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ लो, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाया न जा सके। चलिए अब आपको खास खास मंडल बता देता हूँ। खास खास मंडलों के अंदर पूछे जाते हैं ये कई बार, खास खास मंडल। देखो साथियों, ऐसा है, पहला मंडल, एक तो याद रखें पहला, और एक 10वां मंडल, ये जो है सबसे अंत में जोड़े गए। पहला और 10वां यूं भी अंत में आवे, पहला और 10वां सबसे अंत में, यानी कि ये सबसे नवीन है, सबसे अंत में जोड़े गए, यानी कि ये सबसे नवीन है। 2 से 7 जो है इसे वंश मंडल कहा जाता है, या परिवार मंडल भी कहा जाता है इसे, और ये प्राचीन माने जाते हैं। वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है, इन्हें प्राचीन माने जाते हैं। अगर नाम भी अगर पूछे न क्यों मंडल किन समर्पित, मैं थान बता दूं, अगर थे तो याद नहीं रखो तो भी चलेगा। पहला मंडल जो है अंगिरा ऋषि को समर्पित है, दूसरा ग्रहसम्मत भार्गव को समर्पित है, तीसरा जो है विश्वामित्र को समर्पित है, चौथा वामदेव को समर्पित, पांचवा अत्रि को समर्पित, छठा भंगीरस ऋषि को समर्पित है, और छठा हो गया, सातवां वशिष्ठ को समर्पित है, आठवां कण्व ऋषि को समर्पित है, नौवां महापद्मनाथ को समर्पित है, 10वां जो है सभी का मिश्रण है। इस तरीके से आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको क्या याद करना है मैं बताता हूं आपको। पहला मंडल जो है अग्नि का उल्लेख, सबसे पहले यदि पवित्र काम करते, घर में यज्ञ वगैरह जो भी करते हैं, खाना भी बनाना है, तो सबसे पहले अग्नि लगाते हैं। तो पहले मंडल के अंदर अग्नि का उल्लेख है, ठीक है। फिर आप खास खास मैं बताता हूं कि खास खास में क्या पूछा जाता है। तीसरे मंडल के अंदर गायत्री, ये पूछा जाता है गायत्री। अब कैसे याद रखें, त्रि यानी कि 3 है, 3 यानी कि ये, और त्रि से ही यहाँ पे एक भी याद रखें, सवित्र, सवित्र, इसका भी पूछा जाता, सावित्री या सवित्री, तीसरे मंडल के अंदर ये है। तो इसको बनाया किसको, किसको समर्पित है, विश्वामित्र। तो ये वापस तरह विश्वामित्र, सवित्र, गायत्री, तो ये जो है तीसरा मंडल आप याद रखें ये। चौथा मंडल जो है साथियों, इसमें कृषि का उल्लेख है। अब कृषि लिखोगे ना तो कृषि के अंदर ये स लिखना पड़ता है, और ये स लिखने से पहले आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे तब ये स लिख पाएंगे। तो ये चौथे के अंदर कृषि है, आराम से याद हो जाएगी आपको, ठीक है। चौथा कृषि को समर्पित है। 7वें मंडल के अंदर साथियों क्या है, 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 10 राज्य के बीच में वो गुरु जी सुदास और 10 अनारियों, सुदास वर्सेस 10 राजा, यानी कि आर्य और अनार्य दोनों मिले हुए थे, तो इनके बीच में हुआ। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की जो थी, ये सब उन पचड़े के कारण ये 10 राज्य युद्ध हुआ। रावी नदी के किनारे पर 10 राज्य युद्ध हुआ। ये 7वें मंडल के आपको याद रखना जरूरी है। 7वां मंडल में साथियों जो है ये पुष्ण को समर्पित है, पुष्ण, ठीक है, जानवरों का देवता, ये शूद्रों का देवता पुष्ण, इसको समर्पित है। 10वां मंडल जो है ना, नंबर भी बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा उल्लेख मिलते हैं। इसके अंदर नदियों का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है, नदी सूक्त और बहुत सारे सूक्त इसके अंदर मिलते हैं। इसके अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, विराट पुरुष के अंदर मिलता है, पुरुष सूक्त के विराट मंडल के अंदर, तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इस 10वें मंडल के अंदर मिलता है। ये खास खास आपके ये है। इसके अलावा एक याद रखें साथियों, 9वां मंडल जो सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। 9वां मंडल मुंजवत पर्वत से सोम रस मिला है, वो ये सब 9वां मंडल। खास खास जो आपको पूछे जाते हैं साथियों वे यही है, देख लेता हूँ कोई छूटा तो नहीं। 8वां एक जो है कण्व ऋषि को, ये मैंने अभी बता दिया था बोलकर, लिखकर नहीं बताया। 8वां कण्व ऋषि को समर्पित है। हाँ, लगभग आपके जो मंडल पूछे जाते हैं आपको
वे यहीं से पूछे जाते हैं। तो पहला अग्नि को, दूसरे को आप नहीं पूछा जाएगा आपको गायत्री, तीसरा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबसे यही है, तीसरा गायत्री सवित्र। 10 राज्य युद्ध 7वें के अंदर पुष्ण को समर्पित है। सुदास और 10 राजाओं के बीच का 10वां मंडल, नदियों का सबसे ज्यादा उल्लेख, जो नदियों का इसी के अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है विराट पुरुष के अंदर। और विश्वामित्र को तीसरा है, चौथे के अंदर कृषि है, 8वें के अंदर कण्व ऋषि को समर्पित है। ऐसा है साथियों मंडलों का खेल। तो लगभग अब वैदिक काल से संबंधित ट्रिक्स आपके पास में 3 पार्ट के अंदर मुझे लगता है कि आपके रीड के लेवल की सारी आ चुकी हैं। अब साथियों अपन आगे चलेंगे, मौर्य गुप्त की तरफ बढ़ेंगे। वो ट्रिक्स देने के बाद में फिर एक बार हिस्ट्री पूरी हो जाए आपकी 10-1 दिन में, उसके बाद में अपन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की ट्रिक्स की तरफ चलेंगे और राजस्थान की ट्रिक्स की तरफ चलेंगे। अपनी पूरी ये 2-2.5 महीने जो चलेगी वो ट्रिक्स की क्लासेस चलेगी, लगातार आपके पास में ट्रिक्स आती रहेगी। बने रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें, सीट निकालनी है, गांठ बांध ले इसको। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।